हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या है। विद्युत आवेश का योग या योज्यता पहला गुण है इसका। क्या होता है देखिए कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। अतः किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश सभी उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग क्या मतलब क्या होता है? चिन्ह सहित योग के बराबर होता है। यानी किसी भी निकाय पर, किसी भी वस्तु पर जितने भी आवेश हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसके अलग अलग हिस्सों पे, जैसे यहाँ +2 Q आवेश है, यहाँ -3 Q आवेश है, इस जगह -4 Q आवेश है और इस जगह +7 Q आवेश है। तो ये एक निकाय के सभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग आवेश है। तो कुल आवेश कितना होगा? तो इस सभी का बीजगणितीय योग यानी चिन्ह के साथ योग, यानी जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, +2Q का +2Q है, -3Q का -3Q है, -4Q का -4Q है और 7Q का 7Q है। अब प्लस वाले को 7Q को 2Q के साथ जोड़ेंगे 9Q, और 4Q और -3Q -7Q है। 9Q में से -7Q घटाएंगे +2Q। एक साधारण जोड़ है, बीजगणितीय जोड़, जो हम लोग बचपन में सीखे हैं। इसलिए कहा है कि कुल आवेश क्या होता है? सभी उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर हमको टोटल आवेश निकालना है, ये कुल आवेश है, तो जितने भी आवेश है Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn तक, सभी आवेशों को क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये गुण क्या होता है कि हम वस्तु का कुल आवेश कैसे होता है? तो सभी आवेशों का योग होता है। चलिए अगला गुण हम देखते हैं कि क्या है। विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण है। अब क्या होता है क्वांटीकरण? इसके अनुसार आवेश क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत होते हैं, इसका क्या मतलब है? अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणन होता है ना। तो जो भी किसी वस्तु पे आवेश होगा, वो कितना आवेश होगा? टोटल आवेश। ठीक है, तो टोटल आवेश जो होगा मूल आवेश का ही पूर्ण गुणन होगा। यानी मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मूल आवेश का अगर पूर्ण गुणन होता है, इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु पे आवेश हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1000 इलेक्ट्रॉन के बाद, 1 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन के बराबर ही होता है। पूर्ण गुणन मतलब, अब आप यहाँ पे इसको फार्मूला का आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटू +-n, है ना। कुल आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन इंटू +-n, यही होता है। और यहाँ n क्या है? एक पूर्णांक है। समझ गए? तो अगर इस हिसाब से आप देखिएगा, अगर तो आपको हम एक बात समझाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, दो वस्तुएं हैं, ठीक है। अगर इस पर से इस वस्तु पे आवेश स्थानांतरित होगा भी तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणन नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, नहीं तो फिर वो पूर्ण गुणन कहाँ होगा? पूर्णांक कहाँ होगा इनका मान? तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो वो 2, 4, 5 ऐसे जाएगा, दशमलव बटा फ्रैक्शन इस सब में नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के इसी ट्रांसफर को, कि पूरा रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इस गुण को क्या कहा जाता है? क्वांटीकरण कहा जाता है। उम्मीद करते समझ में आया हो। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर, ऊन पर 8 कूलम ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? एक पॉलीथीन के टुकड़ा को लेकर ऊन पे रगड़ा गया, तो देखा गया कि ऊन पर 8 कूलम ऋण आवेश आ गया है। तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, ये हमको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि आवेश जो गया है वो कितना गया है? 8 कूलम गया है। ठीक बात है। और हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। क्वांटीकरण के हिसाब से यहाँ पे आपने देखा था। ठीक है, तो Q बराबर अगर N ही है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? चार्ज Q के जगह पे 8 कूलम लेंगे और N के जगह N रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, अब इसको अगर इधर ही गुना में है तो 8 कूलम यानी RHS में गुना में है, तो LHS में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में चला जाएगा तो देखिए कूलम से कूलम कट गया। अब 10 का पावर जो -19 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि हर से अंश में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जैसे ही जाएगा, उसके पावर का चिन्ह माइनस से प्लस हो जाता है। और अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, तो यहाँ माइनस था तो ऊपर जाके प्लस हो गया। तो क्या हुआ? 8 × 10⁻19 बटा 1.6। ठीक है, और ये इनका वैल्यू है।
अब देखिए क्या 1.6 पर से 0 हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो यहाँ पर एक 0 ऊपर भी डल जाएगा, तो ये नीचे 16 हुआ, 80 हुआ, 16 से 80 कितना बार में कटा, 5 बार में कटा। यानी कि अब कितना हो गया n का वैल्यू, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्वांटीकृत होते हैं, तो देखो आप दशमलव में आया क्या, नहीं आया ना। अगर 8 कूलम आवेश ट्रांसफर हुआ था अति पॉलीथीन से रगड़ने पर ऊन पर, पॉलीथीन में से 8 कूलम आवेश निकल कर ऊन पे चला गया, तो उस 8 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से निकल के गया होगा, तो 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें क्या है कि जब एक शीशे की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन रेशम के रगड़ा जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों में चला जाता है, तो रेशम के कपड़े का आवेश ज्ञात करें। अब शीशे के छड़ से रेशम के कपड़ा में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो रेशम के कपड़ा पर, तो रेशम के कपड़ा पे आवेश कितना होगा, जितना 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, तो क्यू बराबर है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए क्या होगा, एन की जगह पे 2 रख के गुना करेंगे, तो वैल्यू कितना आया, तो 2 × 1.6 × 10⁻−19, तो 1.6 को 2 से गुना करोगे तो 3.2 × 10⁻19 इसका मतलब क्या है कि शीशे की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के अगर रेशम कपड़ा पे जाता है तो रेशम के कपड़े पर 3.2 × 10⁻19 कूलम का आवेश आता है। अब देखिए 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, विद्युतों का आवेशों का क्वांटीकरण हम लोग 2 न्यूमेरिकल देख लिए। अब आगे देखिए क्या है, विद्युत आवेशों का संरक्षण। क्या होता है विद्युत आवेशों का संरक्षण, जैसे ऊर्जा का संरक्षण के बारे में आप लोग सोचे होइएगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, वैसा ही है विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किसी भी विमुक्त निकाय, विमुक्त मतलब जिसमें बाहर से कोई आवेश नहीं दिया जा रहा हो, वो अपने ही में एक से दूसरे पर जा रहा हो आवेश, निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। यानी कि जितना आवेश पहले है विमुक्त निकाय में उतना ही आवेश क्या होगा, अभी होगा। विमुक्त निकाय का मतलब समझिए, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बाहर से उस पर ना चार्ज दिया जा रहा है ना फोर्स लगाया जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो खुद जो उसका इंटरनल हिस्सा है उसमें चार्ज का अगर ट्रांसफर इधर उधर होगा भी तो भी टोटल चार्ज जो होगा विमुक्त निकाय का वो सेम रहेगा। जैसे एक यहाँ पे देखिए यूरेनियम 238 है, इसमें देखिए टोटल मास इसका कितना है, 238 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 238 है और परमाणु संख्या कितना है, 92 है। ठीक है, अब अगर ये टूट भी जाता है 2 हिस्सों में तो भी इसका परमाणु संख्या कितना रहना चाहिए, 92, और द्रव्यमान संख्या कितना रहना चाहिए, 238, तब ना हम समझेंगे कि आवेश का नष्ट नहीं होता है। अब देखिए थोरियम और हीलियम में टूटा, अब थोरियम का कितना होता है द्रव्यमान संख्या 234 और 90, और यहाँ से आपको लगा कि 2 नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हीलियम भी बना। अब इसका कितना होता है परमाणु संख्या 2 और 4, अभी दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 238 होगा, और इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 92 होगा। यानी कि ये हमको समझ में आ गया कि विद्युत आवेश संरक्षित भी रहता है, भले ही वो 2 भाग 3 भाग में टूट जाए, लेकिन अगर फिर टोटल आवेश इस पे जोड़ेंगे, कितना परमाणु इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, तो हमेशा क्या आएगा, जितना पहले था टूटने से और टूटने के बाद दोनों क्या था, सेम था। इसलिए क्या कहा गया कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए क्या है कि समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।